नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बिहार स्पेशल स्टैटिक एमसीक्यू लेके आए, जो बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी टीचर 4.0 की भर्ती हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, यानी कि बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते। इसमें आपको टोटल 1020 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो आप लोग चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। यानी कि बिहार के बारे में जो चर्चा है वो हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन से है? चिरांद सारण में। बिहार में नवपाषाण कालीन के संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन सा है? चिरांद सारण। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम सांस्कृतिक नवपाषाणिक है। इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? वर्ष नहीं था, यानी अंक वजी मगध थे। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत व 16 जनपदों में बांटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं? लखनऊ का। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? लखनऊ का नहीं है, यानी कि वाराणसी, तक्षशिला, मथुरा का है, लेकिन लखनऊ का उल्लेख नहीं है। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन और आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। यानी कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन किस वंश से थे? हर्यक वंश से। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन किस वंश से थे? हर्यक वंश से। हर्यक वंश से कौन कौन से थे? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी के कवि दरबारी थे? कनिष्क के। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के। 11 नंबर क्वेश्चन। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? घनानंद के शासनकाल में भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में? घनानंद के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? घनानंद के शासनकाल में। विशाख दत्त कृतिक मुद्रा राक्षस में मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? विशाल शब्द का। मुद्रा विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस में मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? विदिशा शब्द का। इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपना शरीर त्यागा था? श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? चंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का न था? आजीवक संप्रदाय का। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का न था? आजीवक संप्रदाय का। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? अशोक ने। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? अशोक ने। आप डायरेक्ट बोल सकते कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे? अजातशत्रु। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तीनों स्थित थे। चोल, पांड्य, चेल तीनों स्थित थे। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा में कौन सा राज्य स्थित नहीं था? चोल, पांड्य, चेल तीनों स्थित थे।
अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? उपगुप्त से। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की? उपगुप्त से। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 21 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थे? पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थे? पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासक में हुआ था? कालाशोक के शासक। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किस शासक ने किया था? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? कालाशोक ने। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? बिम्बिसार। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष प्रारंभ किसके समय हुआ था? बिम्बिसार। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब आया था? 315 में। 315 में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? शिलालेख 13। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? शिलालेख 13। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मैच द फ्लोइंग है। मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त। वृहदत्त। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थल नहीं है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लेकिन बिहार में नहीं हुआ था। जबकि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आर्यभट्ट का भी जन्म बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो वही बोल रहा है कि बिहार निम्नलिखित में किस महापुरुष का जन्म स्थल नहीं है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल बिहार में नहीं है। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किस उद्गीत किया माना जाता है? बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला में। गौतम बुद्ध को कहाँ 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला में। गौतम बुद्ध को कहाँ 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला में। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजगीर में हुआ था। तो वहाँ पे कौन से कार्य किए गए थे? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो वहाँ पे क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग वंश ने। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश ने क्या किया? मगध को वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। जैन धर्म के बारे में तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली पटना में। जैन धर्म के बारे में तीर्थकर कौन है? वसुपूज्य। जैन धर्म के बारे में तीर्थकर कौन है? वसुपूज्य। जैन धर्म के बारे में तीर्थकर वसुपूज्य जिनकी जन्म कहाँ हुई थी? पटना में। जैन धर्म के बारे में तीर्थकर वसुपूज्य जिनकी जन्म कहाँ हुई थी? पटना में।
39 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलाल कलाम के आश्रम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग करके कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलाल कलाम आश्रम में। तो गौतम बुद्ध गृहत्याग करके कहाँ गए थे? वैशाली में गए थे। कौन से आश्रम में? अलाल कलाम आश्रम में। किस शासक ने शिलाकंटक, रथ, मूसल और जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? अजातशत्रु ने। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था मिथिला में। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद नंद ने। बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर में। अंग महाजनपद स्थित है भागलपुर और मुंगेर में। अंग महाजनपद कहाँ स्थित है? भागलपुर और मुंगेर में। भागलपुर और मुंगेर में क्या स्थित है? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद कहाँ है? भागलपुर और मुंगेर में। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख हुआ था? गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता में यवन या यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख किया था। किसमें? गार्गी संहिता में। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सहायता की। तो गुप्त काल के किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंघम में। विदेह के राजा जनक ने या सुरवन या शतमान उपहार में दिए थे। यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। 49 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपसद गया एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ था। इसके दीवारों का कथा दृश्य अंकित है रामायण में। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता की स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता की स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के उपरांत मगध का किस वंश की सत्ता की स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश की। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त। तो मगध पर सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहदत्त। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदत्त तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदत्त तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बिम्बिसार को। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बिम्बिसार को। बिम्बिसार को क्या कहा जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार को कहा जाता है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों को। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों का। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। 60 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबाताना कर सकता? एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन ने कहा था। एरियन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद के बारे में इसकी शानो शौकत का मुकाबला न सूसा और न इकबाताना कर सकता, एरियन ने कहा था। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी का प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ ने। दशरथ ने क्या करवाया था? गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी का प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण कराया था दशरथ ने। मौर्यकालीन
चामर गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुआ था दिलदारगंज पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया था मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण सुंदरता या पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में किस पुस्तक में मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में दिया हुआ। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेस टालमी द्वितीय डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था बिंदुसार। किस विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पालीपुत्र पाटलिपुत्र का उपनाम दिया था स्टोवो ने। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुट्टुराम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र ने। 68 क्वेश्चन। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में प्रवेश दिया था? अश्वघोष ने। मगध प्रशासन करने वाले राजवंश का सही क्रम। मगध प्रशासन करने वाले राजवंश का सही क्रम। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। मगध पे सबसे पहले शासन किया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। कलिंग नरेश खारवर में कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त हुए थे? अंग एवं मगध से। कलिंग नरेश खारवर से कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त हुए थे? अंग एवं मगध से। गाग्री संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख। यह आक्रमण किसके शासनकाल में होता? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा था? समुद्रगुप्त ने। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा था? समुद्रगुप्त ने। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षात्रक, एक छत्र और एकारट कहा था? महापद्मंत ने। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल ने। किस शासक ने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। किस शासक ने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कराया था? गोपाल ने। 77 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सूचित किया? आगे के चलकर पाटलिपुत्र नगर बना वैशाली के वजह के। बिहार के 60.5 फीट ऊंची बौद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई सुल्तानगंज से। बिहार में बौद्ध शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र था नालंदा में। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? नालंदा में। टोटल 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम यहीं तक आज इस वीडियो को रखते हैं। इससे आगे कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए स्टडी से रिलेटेड। जी धन्यवाद।